हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी ज्योग्राफी की पहली 4 वीडियोस देखी होंगी, जिसमें हमने ज्योग्राफी की फर्स्ट बुक के 5 चैप्टर कवर किए हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं उसी बुक का 6 चैप्टर, जिसका नाम है टर्शरी एक्टिविटीज़। तो आओ चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने बताया कि आज हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे, तो चैप्टर 6 का नाम है टर्शरी एक्टिविटीज़ एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। हम इसमें पढ़ने वाले हैं, यानी तृतीयक क्रियाएं और चतुर्थक क्रियाएं। तो जैसा कि हमने पिछली क्लासों में समझा था कि हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को मोटे मोटे तौर पर 3 एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया है: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। बाद में हमें उन्हें क्वाटरनरी और क्वीनरी एक्टिविटीज़ में भी डिवाइड किया है, जिसमें आज हम क्वाटरनरी एक्टिविटी और क्वीनरी दोनों पढ़ेंगे। क्वाटरनरी एंड क्वीनरी, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे टर्शरी, क्वाटरनरी एंड क्वीनरी एक्टिविटीज़। तो आओ समझते हैं कि टर्शरी एक्टिविटीज़ क्या है। तो टर्शरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड्स ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज। कैसी सर्विसेज? लाइक बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर। ट्रांसपोर्टेशन इसमें आ चुका है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार करना। यानी टर्शरी एक्टिविटीज़ खुद में कुछ प्रोड्यूस नहीं करेंगी, बट जो चीज़ें प्रोड्यूस हो चुकी हैं उनका या तो ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, व्यापार करेंगे, या उन चीज़ों को प्रोड्यूस होने में हेल्प करेंगे। जैसे कोई इंडस्ट्री लगानी है तो बैंकिंग क्या करेगा, उसको फाइनेंस प्रोवाइड कराएगा। फाइनेंस से क्या होगा, मशीनें आएंगी सैलरी के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, ठीक है। वित्तीय गतिविधियों में व्यापार और वाणिज्य, परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन, एक फाइनल प्रोडक्ट को ए प्लेस से बी प्लेस ले जाने के लिए। संचार यानी कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। सेवाएं, कैसी सेवाएं? बैंकिंग, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा शामिल होती हैं। दे डू नॉट इंक्लूड डायरेक्ट प्रोसेसिंग, यानी अपने आप में कुछ चीज़ें प्रोड्यूस नहीं करनी, बट जो चीज़ें प्रोड्यूस हो चुकी हैं उनका व्यापार करना है, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। दे डू नॉट इंक्लूड डायरेक्ट प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिजिकल गुड्स, यानी यहाँ पे खुद में कोई फिजिकल गुड फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनता है। इनमें कच्चे माल को सीधे भौतिक वस्तुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया शामिल नहीं है। तो अब हमने इसमें पढ़ा ना, ट्रेड, कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज। अब इनको डिटेल में समझते हैं। तो ट्रेड एंड कॉमर्स क्या होता है? व्यापार और वाणिज्य। इट इन्वॉल्व्स बाइंग और सेलिंग ऑफ द आइटम, यानी खरीदना और बेचने को हम बोलते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार करना। इसमें वस्तुओं की खरीद और बिक्री शामिल होती है। टाउन्स एंड सिटीज वेयर ट्रेड एंड कॉमर्स टेक प्लेस इज नोन एज द ट्रेडिंग सेंटर, यानी वो एरिया जहाँ पे व्यापारिक गतिविधियां होती हैं तो उन्हें हम बोलते हैं ट्रेड सेंटर या व्यापारिक केंद्र। अब ये कैसे कैसे हो सकते हैं कि रूरल मार्केट हो सकती है, जैसे वीकली मार्केट लगती है, डेली मार्केट लगती है, तो रूरल मार्केट सेंटर्स भी हो सकते हैं। पीरियोडिक मार्केट भी हो सकती है। पीरियोडिक मार्केट कैसे कि वीक में एक बार लग रही है, कि मंडे में लग रही है, वेडनेसडे में लग रही है, थर्सडे में लग रही है। या अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स भी हो सकते हैं, कि जैसे अर्बन एरियाज में मार्केटिंग सेंटर होते हैं, हम जाते हैं सीपी चले गए, इधर चले गए, तो वो मार्केटिंग सेंटर्स हैं। जिन कस्बों और शहरों में व्यापार और वाणिज्य होता है उन्हें व्यापारिक केंद्र कहा जाता है, जैसे ग्रामीण विपणन केंद्र यानी रूरल मार्केटिंग सेंटर्स, आवधिक बाजार यानी जो किसी एक अवधि पे लगते हैं, और शहरी विपणन केंद्र यानी अर्बन मार्केटिंग सेंटर। अब ट्रेडिंग क्या है, वो 2 तरह की होती है। होलसेल ट्रेडिंग। होलसेल ट्रेडिंग कैसे कि इसमें डायरेक्ट कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट नहीं जा रहा है, बट बिजनेस टू बिजनेस डील हो रही है। कॉन्स्टिट्यूट बल्क बिजनेस थ्रू न्यूमरस इंटरमीडिएरी, यानी जैसे मान लो मैंने कुछ प्रोड्यूस किया, मैंने फिर सेकंड पर्सन को दिया, और फाइनली वो सेकंड पर्सन ने किसी थर्ड पर्सन को दिया, तो जो मिडिल मैन है उसे इंटरमीडिएरी बोला जाता है। न्यूमरस इंटरमीडिएरी मर्चेंट्स एंड सप्लाई हाउसेस। थोक व्यापार, इसमें कई मध्यस्थ व्यापारियों और आपूर्ति घरों के माध्यम से थोक व्यापार शामिल होता है। आगे क्या है? रिटेल ट्रेडिंग। रिटेल ट्रेडिंग में क्या होता है, जैसे हमारी शॉप्स होती हैं जो फाइनली कंज्यूमर को प्रोडक्ट देते हैं, कस्टमर्स को प्रोडक्ट देते हैं। सेल्स ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर, ईजी डिपार्टमेंटल स्टोर, जैसे रिलायंस फ्रेश हो गया या अदर स्टोर्स हो गए, जहाँ पे हम जाके डायरेक्ट चीज़ों को परचेज कर सकते हैं। जबकि होलसेल में ऐसा नहीं होता, वो बिजनेस टू बिजनेस चलता है, वहाँ पे कस्टमर नहीं जाता। खुदरा व्यापार, वस्तुओं की सीधी बिक्री, जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स। अगला क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या है कि किसी भी फाइनल जो चीज़ें बन चुकी है उन चीज़ों को इंडस्ट्री से लेके मार्केट तक ले जाना। और कैसे ले जाएंगे? जिस प्रोसेस से ले जाते हैं उसे हम कहते हैं परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन। अब ये कैसा भी हो सकता है, रोड से भी हो सकता है, रेल से भी हो सकता है, या एयरवेज से भी हो सकता है, वाटरवेज से भी हो सकता है। ट्रांसपोर्ट इज अ सर्विस फैसिलिटी बाय विच पीपल, मटीरियल और मैन्युफैक्चर्ड गुड, यानी जो बन चुके हैं, आर फिजिकली कैरिड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। परिवहन वह सेवा या सुविधा है जिसके द्वारा लोगों, सामग्री या निर्मित वस्तुओं को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस, मतलब जो हम डिस्टेंस कवर करने वाले हैं हम वो अलग अलग तरीके से मेजर कर सकते हैं। कैसे कि एक्चुअल डिस्टेंस मेजर कर ले कितने किलोमीटर है, या हम उसमें टाइम मेजर कर ले कि 5 घंटा लगेगा, 6 घंटा लगेगा, 7 घंटा लगेगा, तो उसे हम टाइम डिस्टेंस बोलते हैं, यानी टाइम टेकन टू ट्रेवल।
नेक्स्ट क्या है कि कोस्ट क्या है, उसकी कोस्ट से मेजर कर सकते हैं। किसी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, 500 खर्च हो रहा है, 1000 खर्च हो रहा है, 1500 खर्च हो रहा है, तो हम ना डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि कितने किलोमीटर जाना है, ना ही हम उसके टाइम की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि कितना पैसा खर्च हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं कोस्ट डिस्टेंस, एक्सपेंस ऑफ ट्रेवलिंग। आगे क्या है कि परिवहन की दूरी को किलोमीटर में यानी वास्तविक दूरी, समय में यानी यात्रा में लगने वाला समय, या यात्रा के खर्च के आधार पर मापा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि आइसोक्रोन लाइंस क्या क्या होती है, यानी समकाल रेखा हम किसे कहते हैं। तो ये वो रेखा है जो उन प्लेसेस को मैप पे कनेक्ट करती हैं जो सेम टाइम लेती हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने में। आइसोक्रोन लाइंस आर ड्रोन ऑन द मैप टू जॉइन द प्लेसेस इक्वल इन टर्म्स ऑफ द टाइम टेकन, यानी यहाँ पे याद रखना है कि जहाँ पे जाने में सेम टाइम लग रहा है उन्हें हम आइसोक्रोन लाइंस कहते हैं। ठीक है। समकाल रेखा मानचित्र पर उन स्थानों को जोड़ने के लिए खींची जाती हैं जो उन तक पहुंचने में लगने वाले समय में बराबर हो। नेक्स्ट क्या है, कम्युनिकेशन यानी संचार। अब संचार कैसा भी हो सकता है, कंपनी टू कंपनी कम्युनिकेशन करनी है, या किसी इंफॉर्मेशन को डिसएमिनेट करना है, उसको दूसरी जगह पे भेजना है, तो वो भी कम्युनिकेशन का पार्ट है। कम्युनिकेशन सर्विसेज इन्वॉल्व ट्रांसमिशन ऑफ वर्ड्स एंड मैसेजेस, यानी हमें कोई मैसेज भेजना है या कोई फैक्ट बताना है या कोई आइडिया शेयर करना है, तो वो कम्युनिकेशन के थ्रू ही तो होता है, जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, जीमेल हो गया। संचार सेवाओं में शब्दों और संदेशों, तथ्यों और विचारों का प्रसारण शामिल हो सकता है। अब पर्सनल कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है, टेलीफोन के हम फ़ोन करके चीज़ों को बता सकते हैं, टेलीग्राफ यानी मैसेज करके, या मोबाइल से हम चीज़ें कम्युनिकेट कर सकते हैं। व्यक्तिगत संचार में क्या है, टेलीफोन, तार या मोबाइल। मास कम्युनिकेशन में क्या क्या है, मास कम्युनिकेशन जिसमें हम लार्ज ऑडियंस को कवर कर सकें। मास मीडिया जैसे न्यूज़ चैनल्स हो गए, रेडियोज हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। न्यूज़पेपर भी एक मास मीडिया, क्योंकि न्यूज़पेपर लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पढ़ता है ना, तो एक बार हमने कोई इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर में पब्लिश करा दी तो वो एक साथ लार्ज पॉपुलेशन के पास जा सकती है। अगला क्या है, इंटरनेट। कि इंटरनेट पे हम कोई चीज़ ट्वीट कर दें, अपलोड कर दें, या रेडियो से प्रसारण कर दें, तो इनको बोला जाता है मास कम्युनिकेशन, जहाँ पे हम एक साथ लार्ज ऑडियंस को कवर करते हैं। जनसंचार यानी जनसंचार माध्यम क्या कह सकते हैं, समाचार पत्र, इंटरनेट और रेडियो। एंड में क्या आएंगी, सर्विसेज। इट अकर्स एट मैनी लेवल, यानी अलग अलग लेवल पे होती हैं। जैसे टाइप्स ऑफ सर्विस क्या है, यह कई स्तरों पर घटित होता है। सेवाओं के प्रकार जैसे लो ऑर्डर सर्विसेज यानी कम कीमत वाली सेवाएं जिनमें ज़्यादा पैसा खर्च नहीं हो रहा है। इसमें क्या होगा, ग्रोसरी शॉप्स एंड लॉन्ड्रीज। लॉन्ड्रीज क्या है, जब कपड़े धोते हैं। ग्रोसरी शॉप चले गए कि ज़्यादा खर्चे वाली बात नहीं है, वो भी तो हमें सर्विस ही दे रहे हैं ना, हमें प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। हम ग्रोसरी शॉप में जाते हैं तो हमें वहाँ से डिटर्जेंट से लेके खाने तक की सारी चीज़ें मिलती हैं। इसमें किराने की दुकान और कपड़े धोने की दुकानें शामिल होती हैं। हाई ऑर्डर सर्विसेज क्या है कि जहाँ पे हमें ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, यानी उच्च स्तरीय सेवाएं मोर स्पेशलाइज्ड होंगी, यानी वो किसी एक फिक्स वर्क को करेंगे विद स्पेशलाइजेशन। तो इसमें क्या होंगे, अकाउंटेंट्स। अकाउंटेंट्स कौन होते हैं, जो हमारे अकाउंट हैंडल करते हैं, बिजनेस के अकाउंट हैंडल करते हैं। कंसल्टेंट्स यानी कोई सलाह दे रहे हैं। फिजिशियन यानी चिकित्सक भी शामिल हो सकते हैं इसमें। लेखाकार यानी जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। सलाहकार कोई सजेशन कर रहे हैं, या चिकित्सक शामिल होते हैं। अब इनको हमने आगे फर्दर भी डिवाइड किया है कि प्रोफेशनल सर्विसेज एंड पर्सनल सर्विसेज। प्रोफेशनल सर्विसेज में क्या आते हैं कि इंजीनियरिंग करना, लॉ यानी कानून, या मैनेजमेंट करना। तो ये पेशेवर सेवाएं होती हैं, यानी जॉब है, प्रोफेशन है। इसमें इंजीनियरिंग, कानून या प्रबंधन शामिल है। पर्सनल क्या है, जो हम खुद के लिए कर रहे हैं, जैसे क्या कि वर्कर्स माइग्रेटिंग फ्रॉम रूरल एरियाज फॉर एम्प्लॉयमेंट, यानी वर्कर्स रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में आते हैं ना, तो पर्सनल गेन के लिए तो आ रहे हैं कि अगर हम अर्बन एरिया में जाएंगे तो हम ज़्यादा अच्छी सैलरी कमा पाएंगे, अपनी फैमिली को ज़्यादा अच्छी लाइफ दे पाएंगे। तो निजी सेवाओं में क्या क्या आता है, रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन करने वाले श्रमिक, वो एक पर्सनल सर्विस है। अब इसी में आता है टूरिज्म। तो टूरिज्म टर्शरी एक्टिविटी का वो पार्ट है जो सबसे ज़्यादा रिवेन्यू क्रिएट करता है। तो आओ टूरिज्म को पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। टूरिज्म एन एग्जाम्पल ऑफ द टर्शरी एक्टिविटी, ये भी तो एक तरह की सर्विस ही है ना, आगे समझेंगे कैसे है एक सर्विस ही। टूरिज्म ट्रैवल अंडरटेकन, टूरिज्म क्या है, टूरिज्म इज ट्रैवल अंडरटेकन फॉर द पर्पज ऑफ रिक्रिएशन, यानी मनोरंजन के लिए हम कहीं पे जा रहे हैं, रेदर देन बिजनेस। किसी बिजनेस के लिए नहीं जा रहे, मनोरंजन के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे सर्विस कैसे हो गई कि जब मान लो हम कहीं घूमने जाएंगे तो वहाँ वाले लोग हमें होटल प्रोवाइड कराएंगे, कार्स भी प्रोवाइड करा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के, तो वो सर्विस ही है ना, वो हमारी चीज़ों को ईजी कर रहे हैं। तो पर्यटन वह यात्रा है जो व्यवसाय के बजाय मनोरंजन के उद्देश्य से की जाती है। इट हैज़ बीन द वर्ल्ड सिंगल लार्जेस्ट टर्शरी एक्टिविटी, किस टर्म में, एक तो रजिस्टर्ड जॉब्स यानी बहुत सारे लोगों को नौकरियां भी देती है, और रिवेन्यू यानी पैसा भी बहुत जनरेट करती है। कुल पंजीकृत नौकरियों और कुल राजस्व के मामले में यह विश्व की सबसे बड़ी तृतीय गतिविधि रही है। टूरिज्म एम्प्लॉय मैनी लोकल पीपल, यानी टूरिज्म लोकल पीपल को तो एम्प्लॉय करेगी। मान लो हम कश्मीर जा रहे हैं तो कश्मीर के लोकल लोग ही तो हमें वहाँ पे मिलेंगे जो हमें सर्विस प्रोवाइड करेंगे, होटल में मिलेंगे, टैक्सीज में मिलेंगे,
हमें किसी ढाबे पे मिल सकते हैं, चाय वाले की दुकान पे मिल सकते हैं, तो लोकल लोग ही तो हैं, कोई बाहर से जाके तो नहीं बसेंगे ना, तो वहाँ पे वो लोकल इकोनॉमी को एस्टेब्लिश करते हैं। नेक्स्ट क्या है, दे प्रोवाइड सर्विसेज लाइक एकोमोडेशन यानी रहने के लिए, मील्स प्रोवाइड कराते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड एंटरटेनमेंट। पर्यटन से कई स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, वो क्या करेंगे, आवास प्रोवाइड कराएंगे, हमें घर देंगे, भोजन के लिए यानी होटल्स ढाबा टाइप कुछ भी हो सकता है, परिवहन यानी हमें टैक्सी चाहिए तो टैक्सी भी लोकल लोग ही देंगे ना वहाँ पे। और समटाइम्स किसी किसी स्टेट में ये कर भी दिया जाता है कि वहाँ की लोकल टैक्सी चलेंगी, बाहर की गाड़ियाँ नहीं आएंगी, जिससे वहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके, एक इकोनॉमी सेटअप हो सके, मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। अब वो क्या फैक्टर है जो टूरिज्म को अफेक्ट करते हैं कि कोई प्लेस क्यों एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा, तो पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक क्या कर सकते हैं, क्लाइमेट, कि वहाँ का क्लाइमेट सूदिंग हो, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही एक्सट्रीम हो जा रहा है कि गर्मी भयंकर है, ठंडी भयंकर है, ऐसा एनवायरनमेंट हो जिसमें जाके लोग अच्छा महसूस करें। वहाँ का लैंडस्केप अच्छा हो कि वहाँ पे जाएँ तो वहाँ पे घूमें देखें चीज़ों को, पहाड़ हो या प्लेन एरियाज हो, सी साइड हो, जहाँ पे लोगों की अच्छी फोटो आई, तो अच्छे लैंडस्केप वाले एरियाज में जाते हैं। यूरोप में लोग क्यों जाते हैं, क्योंकि अच्छा लैंडस्केप है। हिस्ट्री एंड आर्ट्स, वहाँ की कोई हिस्ट्री भी हो सकती है, कोई स्पेशल आर्ट्स भी हो सकती है। कल्चर एंड इकोनॉमी, जैसे इंडिया में तो कल्चरल इकोनॉमी बहुत है, जैसे कि मथुरा हो गया, बनारस हो गया, वैष्णो देवी तो बड़ा फेमस है, तो सांस्कृतिक और अर्थव्यवस्था हो। कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, ये भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे ज़्यादा महंगा ना हो वहाँ पे जाना, कि ज़्यादा महंगा होगा तो लिमिटेड पॉपुलेशन ही वहाँ पे जा पाएगी, बट अगर वहाँ पे जाना सस्ता होगा तो बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज क्वाटरनरी एक्टिविटीज़, यानी चतुर्थक क्रियाएं क्या है। तो क्वाटरनरी एक्टिविटी इंक्लूड क्या, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एडवांस फॉर्म ऑफ सर्विस, जो क्या इन्वॉल्व करते हैं, इन्वॉल्व स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड नॉलेज उनके पास होनी चाहिए, या कोई स्पेशलाइज्ड टेक्निकल स्किल उनके पास हो। तो चतुर्थक गतिविधियां में अनुसंधान और विकास तथा विशेष ज्ञान और तकनीकी कौशल से संबंधित सेवाओं का एक उन्नत रूप शामिल है। इट इंक्लूड्स कलेक्शन यानी चीज़ों को इकट्ठा करना, संग्रह करना, प्रोडक्शन एंड डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और इवन प्रोड्यूसिंग द इंफॉर्मेशन, यानी जो डाटा या जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको इकट्ठा करना, या नई इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, या डिससेमिनेशन उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, बाकी लोगों के पास उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, और इवन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन, यानी अगर हमने कोई नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है तो वो भी क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ में आएगा। इसमें सूचना का संग्रह, उत्पादन, प्रसार या सूचना का उत्पादन भी शामिल होता है। लास्ट क्या है, क्वीनरी एक्टिविटीज यानी पंचम क्रियाएं, इन्हें हम गोल्ड कॉलर जॉब भी बोलते हैं। गोल्ड कॉलर क्यों, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अर्निंग करती हैं, सबसे ज्यादा सैलरी यहाँ पे लोग कमाते हैं। इट इन्वॉल्व क्रिएशन, रीअरेंजमेंट एंड इंटरप्रिटेशन, यानी नए डाटा को क्रिएट करना, रीअरेंज करना, डिमांड के हिसाब से जो ज़रूरत है उसके हिसाब से रीअरेंज करना, या इंटरप्रेट करना चीज़ों को। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग चीज़ें हैं तो उनका इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट करता है ना, तो वो काफ़ी पढ़े लिखे जज होते हैं, तो वो क्वीनरी एक्टिविटीज़ में ही आएगा, गोल्ड कॉलर जॉब से इंटरप्रिटेशन करना चीज़ों का। इसमें सृजन, पुनर्व्यवस्था करना या व्याख्या शामिल होती है। इसमें क्या आता है, इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग एक्टिविटीज़, एडवांस मेडिकल रिसर्च हम कर रहे हैं कि कोई नई बीमारी आ गई है या नई मेडिसिन हमें क्रिएट करनी है जो बहुत सारी ऐसी बीमारियों को सही कर सके जिनका नॉर्मल इलाज नहीं हो पा रहा है। सॉफ्टवेयर, कोई नया सॉफ्टवेयर डेवलप करना है या कोई साइंटिफिक रिसर्च हमें करनी है, तो ये सब चीज़ें क्वीनरी एक्टिविटीज़ में आती हैं, पंचम क्रियाएं में आती हैं। और ये वो क्रियाएं हैं जो सबसे ज़्यादा स्पेशलाइज्ड नॉलेज मांगते हैं, यानी यहाँ पे हमें काफ़ी पढ़ा लिखा अपना पॉपुलेशन चाहिए, अगर वो पढ़ा लिखा होगा तभी वो क्वीनरी एक्टिविटीज़ कर सकता है। जितनी भी एडवांस कंट्रीज हैं वहाँ पे क्वाटरनरी एंड क्वीनरी एक्टिविटीज सबसे ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो छोटा सा चैप्टर था ये, और ये हमने कवर कर लिया है। अगली वीडियो में हम अगले चैप्टर को कवर करेंगे और जल्दी इन सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी हम अपलोड कर देंगे, और इनकी पीडीएफ फाइल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होती है, तो आप वहाँ से पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके इनको फास्ट फॉरवर्ड मोड पे रिवाइज भी कर सकते हैं।